हाँ जी, तो यहाँ डिस्कस करेंगे आईआईटी जैम 2025 का अलजेब्रा का एक क्वेश्चन और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन को एनालाइज करूंगा, देन क्या ट्रिक है, क्या इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से। ऑर्डर ऑफ जी जो दिया हुआ है आपको 10 दिया हुआ है और जी जो दिया हुआ है वो अबिलियन दिया हुआ है। तो पहले हमें ग्रुप का स्ट्रक्चर फाइंड करना है। तो पहला स्टेप, ये ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो पहली इंफॉर्मेशन ये है, सेकंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू जी दिया हुआ है एंड ऑर्डर ऑफ दिस एक्स नॉट इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो फिर सेकंड स्टेप आपका होगा कि ऑर्डर 2 के इसमें कितने एलिमेंट है। थर्ड, हमें एक सेट x दिया है जिसको एनालाइज करना है, x बिलोंग्स टू g सच दैट x क्यूब इक्वल टू x नॉट, और इस सेट में कितने एलिमेंट है। तो स्टेप क्या होते हैं, पहले इस ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, फिर उस ग्रुप में ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट है, देन उस ऑर्डर 2 के एलिमेंट के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है। तो 3 स्टेप में सोल्व होगा। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए कि अगर आपका ऑर्डर ऑफ जी स्क्वायर फ्री नंबर है, यानी कि किसी प्राइम की पावर से डिविजिबल नहीं है, एंड जी अबिलियन है, इंप्लाइज जी क्या होगा, साइक्लिक होगा। डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं, यानी कि ऐसा कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम्स के प्रोडक्ट में है लेकिन उनकी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, क्यूब की फॉर्म में नहीं है, किसी प्राइम के स्क्वायर से डिविजिबल नहीं है, अगर अबिलियन हो गया तो साइक्लिक हो गया। तो यहां से आपको इंफॉर्मेशन मिली कि जी शुड बी आइसोमॉर्फिक टू Z10, तो साइक्लिक ग्रुप है तो Z10 के आइसोमॉर्फिक होगा। सेकेंड, हमें x चाहिए g का एलिमेंट, ऑर्डर 2 के एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर k इन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n वो कितने होते हैं, इक्वल टू 5k इफ k डिवाइड्स n। तो ये इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। यहां Z10 में ऑर्डर 2 के एलिमेंट चाहिए, तो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एक्स नॉट बिलोंग्स टू जी सच दैट ऑर्डर ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 2, वो कितने हो जाएंगे, 5 दैट इज ओनली 1। ग्रुप का ऑर्डर 10 है, तो ये जो एक्स नॉट होगा वो कैसा एलिमेंट होगा, जी साइक्लिक है, तो मैं इसे जी को ऐसे लिख सकता हूं, जी इज जनरेटेड बाई सम एलिमेंट, जी मान सकते हैं। तो इसमें एलिमेंट कैसे आएंगे, जी, जी स्क्वायर, जी क्यूब एंड सो ऑन, जी टू द पावर 9 एंड जी टू द पावर 10 आइडेंटिटी आ जाएगा। तो इसमें ऑर्डर 2 का एलिमेंट कौन सा होगा, एक्स नॉट इज इक्वल टू जी टू द पावर 5, क्योंकि इसको 2 बार ऑपरेट करूंगा तो आइडेंटिटी मिल जाएगा। यहां तक पहुंच गए। अब मुझे x चाहिए, यानी कि अगर मेरे पास x बिलोंग्स टू x है तो इंप्लाइज x क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया, g टू द पावर 5 आ गया। और x विद g का एलिमेंट है तो डेफिनेटली जो x होगा वो सम g की पावर k होगा, और जो k होगा वो क्या हो सकता है, 1 लेस देन और इक्वल टू k लेस देन और इक्वल टू 10। तो हमें ऐसे k चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। वो कौन से होंगे, आप यहां पे इसकी वैल्यू रख सकते हैं। तो g टू दी पावर क्या आ जाएगा, 5k इक्वल टू g टू दी पावर 5, सॉरी g टू दी पावर 3k इक्वल टू 5। तो इस इक्वेशन के हमें सॉल्यूशन चाहिए कि 3 को ऐसे कौन से k से मल्टीप्लाई करें कि रिमाइंडर 5 आ जाए। तो बेसिकली हमें इक्वेशन, किस इक्वेशन के सॉल्यूशन चाहिए, 3k शुड बी कॉन्ग्रेंट टू 5 मोड 10, क्योंकि Z10 में बात कर रहे हैं, g टू द पावर 10 पे हो जाएगा। अब इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है वो आप देख सकते हैं। या एक मेथड है कि k की डिफरेंट वैल्यू पुट करके देखिए, दूसरा मेथड यहां पे अगर इक्वेशन है ax कॉन्ग्रेंट टू b मोड n, then number of solutions is GCD of a and n। यहां a की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 10 है, तो इस इक्वेशन के पास सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन होगा।
यानी कि इस x में कौन आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। अब वो क्या आएगा, अगर मैं k को 5 पुट कर दूं तो ये क्या आ जाएगा 15, 10 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5, तो k इक्वल टू 5 पे ये सॉल्व हो रहा है, यहां भी पुट करके देख सकते हो। तो दिस इक्वेशन हैज ओनली, दिस सेट हैज ओनली वन एलिमेंट। तो आपका ए ऑप्शन ट्रू हो गया, बाकी सारे फॉल्स हो गए। तो पूरा क्वेश्चन जो है वो 3 स्टेप में सोल्व हो रहा है। पहले हमें इस ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है, सेकंड इस ग्रुप में 2 ऑर्डर के एलिमेंट आइडेंटिफाई करने हैं, और उसके बाद इस कॉन्ग्रुएंट इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसी को वो जर्नलाइज करके दे सकता है। जी ग्रुप दे दिया उसने, मान लो 35 ऑर्डर का बिलियन ग्रुप दे दिया, देन x टू द पावर सम 10 इक्वल टू सम, यहाँ पे x नॉट स्क्वायर कुछ भी दे सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कितने भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आंसर शुड बी फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर? सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जैम 2025, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले एनालाइज कर लेते हैं। एक x सेट दिया हुआ है, एक y सेट दिया हुआ है। x सेट में S4 के वो एलिमेंट जो 3 टाइम ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी आ जाए, y सेट में x4 के वो एलिमेंट जो 2 टाइम ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी ना मिले। तो क्वेश्चन को करने के 2 मेथड्स हैं। ठीक है, मैं दोनों डिस्कस करूंगा। पहला, हमें S4 का स्ट्रक्चर अगर पता है तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम S4 का स्ट्रक्चर नहीं जानते हैं, सिर्फ एलिमेंट किस किस ऑर्डर के हो सकते हैं वो जानते हैं, तो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि हमें m x की कार्डिनलिटी दी हुई है, n y की कार्डिनलिटी दी हुई है, तो हमें m और n को देखना है इवन या ओड। तो पहले मैं जनरल थ्योरी देखता हूं कि अगर हमें ग्रुप के बारे में नहीं पता तो कैसे डिसाइड करेंगे। तो अगर मेरे को g कोई भी ग्रुप दिया हुआ है, एनी ग्रुप, एंड ऑर्डर ऑफ g मान लेते हैं फाइनाइट है। ठीक है, और पहली इंफॉर्मेशन, ऑर्डर ऑफ g अगर इवन है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन जी जो मिलते हैं वो हमेशा ओड नंबर मिलते हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर के विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 ऑलवेज इवन। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको पता है तो विदाउट नोइंग ग्रुप के स्ट्रक्चर आप इन दोनों सेट के कार्डिनलिटी बता सकते हैं कि वो इवन होगी या नहीं होगी। जैसे मैं पहला सेट बात करता हूं, x हमें दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू g सच दैट x क्यूब इज आइडेंटिटी, यही चाहिए। डेफिनेटली इस x को मैं लिख सकता हूं, इसमें आइडेंटिटी जरूर आएगा, यूनियन जो भी एलिमेंट आएगा उसका ऑर्डर 3 को डिवाइड करेगा, क्योंकि x बिलोंग्स टू x लिखेंगे तो x क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ x क्या होगा, डिवाइड करेगा 3 को, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ x या तो 1 होगा या 3 होगा। तो मैं इस x को लिख सकता हूं आइडेंटिटी यूनियन एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, मैं जनरल इसलिए करा रहा हूं कि नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन जी यहां S100 दे दे, डेफिनेटली आप S100 की स्ट्रक्चर तो नहीं देखोगे। ठीक है, S4 तक जा सकते हो, S5 की स्ट्रक्चर देख सकते हो, लेकिन S100 में कैलकुलेट करना एग्जैक्टली वो टफ है। तो इसलिए ये लिख रहा हूं। यहां देखो, ऑर्डर 3 या 3 से ग्रेटर के जब भी मिलेंगे इवन मिलेंगे और एक आइडेंटिटी हो जाएगा। तो इस सेट में हमेशा कितने एलिमेंट आएंगे, ओड। तो m शुड बी ओड। तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है, दूसरा जो y दिया हुआ है उसके बारे में जानते हैं। y क्या दिया हुआ है मेरे को, x बिलोंग्स टू g सच दैट x स्क्वायर इज नॉट आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है, e नेवर बिलोंग्स टू y एंड a डज नॉट बिलोंग्स टू y इफ ऑर्डर ऑफ a इज 2। क्योंकि a का ऑर्डर 2 हो गया तो a स्क्वायर आइडेंटिटी होगा। तो इसमें जो भी एलिमेंट आएगा उसका ऑर्डर 3 या 3 से ग्रेटर होगा, और एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 या ग्रेटर देन 3 वो कितने होते हैं, इवन। तो दिस इंप्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ y ऑलवेज क्या होगी, इवन नंबर। ठीक है, तो m मस्ट बी ऑड, n मस्ट बी इवन। ये है जनरल मेथड अगर आप किसी भी ग्रुप में बात करते हैं, और ये मैं हर बार क्लास में डिस्कस करता हूं।
मैं इन जनरल यहाँ x टू द पावर k के लिए डिस्कस करता हूं और यहां भी x टू द पावर k के लिए डिस्कस करता हूं, और ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जा रहा है यहां पे, ठीक है। अब अगर मुझे यहां डायरेक्टली करना है दूसरा मेथड, वो क्या है, x बिलोंग्स टू S4 सच दैट x क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो S4 में एलिमेंट का स्ट्रक्चर, साइकिल डिकम्पोजिशन लिख रहा हूं, पहला साइकिल डिकम्पोजिशन 1 1 1 और इस टाइप के एलिमेंट 1 होते हैं और इन सब का ऑर्डर 1। दूसरा साइकिल डिकम्पोजिशन 1 1 2, 2 लेंथ की साइकिल 6 मिलती हैं। देन 2,2 टाइप के ये 3 एलिमेंट्स मिलते हैं। देन 1,3 टाइप के एलिमेंट, वो आपके पास 8 एलिमेंट 3 साइकिल मिलती हैं। देन 4 लेंथ की साइकिल 6 मिलती हैं, ठीक है। और ये एलिमेंट ऑर्डर 1 का, ये ऑर्डर 2 के, ये ऑर्डर 3 के। यहां कौन जा रहा है, अगर x बिलोंग्स टू x लिख रहा हूं तो ऑर्डर ऑफ x या तो 1 होगा या 3 होगा, यानी कि ये वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट। तो टोटल कितने एलिमेंट आएंगे, 9 एलिमेंट। एग्जैक्टली अगर देखना है तो 9 हो गए। इसी टाइप से अगर y बिलोंग्स टू y है तो इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ y क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो गया, वो सारे एलिमेंट। यानी कि ये वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये कितने हो गए आपके पास, 8 + 6 14 एलिमेंट हो गए। तो y की कार्डिनलिटी 14 है, x की कार्डिनलिटी आपकी 9 है। तो m शुड बी ऑड नंबर, n शुड बी इवन नंबर। क्लियर। ये क्वेश्चन IIT JAM 2025 का है और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट 95% स्टूडेंट छोड़ के आए थे। रीजन क्या था, R/Z से Z3 पे होमोमॉर्फिज्म काउंट करना कैसे करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट इजी है, सेकंड स्टेटमेंट लिटिल बिट टफ है, तो हमें दोनों स्टेटमेंट को डिस्कस करना है। तो R/Z कोशेंट ग्रुप ऑफ Z है, Z क्या है आपके पास, सब ग्रुप ऑफ एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर, ठीक है। और M डिनोट्स द नंबर ऑफ इंजेक्टिव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z3 टू R/Z। तो पहला स्टेटमेंट उसने F काउंट करने हमें कहां से, Z3 से R/Z पे मैपिंग्स काउंट करनी है, कैसे, 1 1। सेकेंड आपको दिया हुआ है कोई F काउंट करना है विच इज R/Z टू, ये 1 1 होमोमॉर्फिज्म काउंट करनी है। R/Z टू Z3 से सिर्फ होमोमॉर्फिज्म काउंट करनी है, ठीक है। और ये नंबर जो दिया हुआ है M दिया हुआ है और ये नंबर N दिया हुआ है, हमें M और N के बारे में जानना है। तो सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं स्पेशल करना है। अज्यूम कर लेते हैं कि इफ F Z3 टू R/Z 1 1 होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो अब इस 1 1 होमोमॉर्फिज्म में क्या क्या स्पेशल होता है वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। पहला इंफॉर्मेशन, अगर F G से G' पे 1 1 होमोमॉर्फिज्म है, तो अगर A बिलोंग्स टू G है, ऑर्डर ऑफ A ऑलवेज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ FA। तो 1 1 होमोमॉर्फिज्म में एलिमेंट और उसके इमेज का ऑर्डर हमेशा सेम रहता है। तो यहां पे देखिए 1 बिलोंग्स टू Z3 है एंड ऑर्डर ऑफ 1 यहां पे क्या होगा, 3 होगा। तो इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ F1 जो होगा वो भी 3 होगा। एंड सेकेंड इंफॉर्मेशन, जो Z3 है वो साइक्लिक है विच इज जनरेटेड बाय 1, और होमोमॉर्फिज्म में साइक्लिक ग्रुप का इमेज साइक्लिक होता है। तो इंप्लाइज जो F1 है वो किसको जनरेट कर देगा, F ऑफ Z3 को, और ये सब ग्रुप हो जाएगा R/Z का, ठीक है। तो यहां अगर मैं 1 का इमेज फिक्स कर दूंगा तो बाकी सारे एलिमेंट का इमेज फिक्स है। तो मेरी मैपिंग्स डिपेंड करेंगी F3 पे, क्योंकि मैं F3 क्या आ रहा है, F3 क्या है, जनरेटर F1 से जिसका ऑर्डर 3 है। तो F3 जो है आइसोमॉर्फिक टू Z3 है और सब ग्रुप ऑफ R/Z है। या हम ये बोल सकते हैं कि F1 के लिए जितनी चॉइसेस है दैट इज द नंबर ऑफ 1 1 होमोमॉर्फिज्म, और किसी भी साइक्लिक ग्रुप के लिए यही होता है कि 1 अगर G का जनरेटर है तो F1 की जितनी इमेज को डोमेन में चॉइसेस होती है दैट इज द 1 1 होमोमॉर्फिज्म, अगर डोमेन साइक्लिक दिया हुआ है। और मैंने आपको जनरल फॉर्मूला भी प्रूफ करवाया हुआ है कि किसी भी साइक्लिक ग्रुप से किसी भी ग्रुप पे कितनी होमोमॉर्फिज्म होगी, को डोमेन में
नंबर ऑफ एलिमेंट हुज ऑर्डर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डोमेन। सिंपल स्टेटमेंट लिखिए, अगर वो यूज करते हो तो डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे एफ Z3 के आइसोमॉर्फिक है और R बाई Z3 में 3 ऑर्डर के एलिमेंट देखने हैं। तो R बाई Z3 में 1/3 प्लस Z कोशेंट ग्रुप है, ध्यान रखना, 2/3 प्लस Z ये एलिमेंट्स हैं ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, और R बाई Z का स्ट्रक्चर अगर नहीं पता है तो हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, उसको जाके आप रीड करिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं, द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n इन R बाई Z वो कौन से होते हैं, m बाई n प्लस Z वेयर m इज लेस देन और इक्वल टू n एंड GCD ऑफ m एंड n इक्वल टू 1। वो कितने होते हैं, एग्जैक्टली 5n होते हैं अगर n ऑर्डर के एलिमेंट चाहिए। तो ये 2 एलिमेंट है, तो F1 के लिए क्या चॉइसेस है, इस पे मैप कर सकते हैं या इस पे। तो कितनी होमोमॉर्फिज्म मिलेगी, नंबर ऑफ 1 होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z3 टू R बाई Z एग्जैक्टली 2 और 2 विच इज इक्वल टू m। तो m की वैल्यू 2 है, तो ये आपका ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, ये डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, अब हमें चाहिए नेक्स्ट R बाई Z से Z3 पे होमोमॉर्फिज्म। तो R बाई Z3 से Z3 पे होमोमॉर्फिज्म चाहिए। तो नेक्स्ट नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कहां से चाहिए, R बाई Z से Z3 पे। ठीक है, यहां देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, जो आपका ग्रुप है R अंडर एडिशन, ये ग्रुप है। अगर मैं कोई भी x बिलोंग्स टू रियल नंबर पिक करता हूं एंड k बिलोंग्स टू z नॉन जीरो इंटीजर पिक करता हूं, तो इंप्लाइज एक y डिफाइन कर सकता हूं विच इज x बाई k, वो भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। तो इंप्लाइज k y को मैं क्या लिख सकता हूं, x लिख सकता हूं, और दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, और किसी भी ग्रुप में अगर डिविजिबल प्रॉपर्टी है तो उस ग्रुप से Zn पे सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बना सकते हैं। तो अगर आपको सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन पता थी कि R बाई Z इज अ डिविजिबल ग्रुप, तो किसी भी डिविजिबल ग्रुप से किसी भी साइक्लिक ग्रुप पे सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म होगी। ये हम प्रूफ करेंगे यहां। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे उस पे आते हैं। ये हो गया। अब R बाई Z का एलिमेंट लिखेंगे। R बाई Z का एलिमेंट कैसे होगा, x प्लस Z करेंगे तो इट इज बिलोंगिंग टू R बाई Z। तो इंप्लाइज ये क्या हो जाएगा, KY प्लस Z बिलोंगिंग टू R बाई Z। और इसको मैं कोशेंट की प्रॉपर्टी यूज करके इसको लिख सकता हूं K टाइम दिस इज सम U क्या है, Y प्लस Z। इसको ऐसे लिखते हैं K टाइम Y प्लस Z बिलोंग्स टू R बाई Z। तो बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूं, अगर कोई भी मेरे पास x बार विच इज x प्लस Z बिलोंग्स टू R बाई Z है एंड k कोई भी नॉन जीरो इंटीजर है, तो देयर एग्जिस्ट y बार which is something y plus z belongs to R by z such that x bar can be written as k y bar, or this property is called divisible property in R by z। ठीक है, अब if phi which is R by z to z3 मान लीजिए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, तो ये प्रॉपर्टी क्या है, हर नॉन जीरो k के लिए ट्रू है। तो लेट k इक्वल टू 3 ले लेते। तो फॉर एवरी x बार विच इज x प्लस z बिलोंग्स टू R बाई z देयर एग्जिस्ट y बार बिलोंग्स टू R बाई z सच दैट x बार इक्वल टू 3 y बार लिख सकता हूं मैं।
implies phi अगर होमोमॉर्फिज्म है तो phi of x bar should be equal to phi टाइम 3 y bar which is equal to, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, phi of y bar प्लस y bar प्लस y bar, और होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो 3 टाइम phi of y bar, और ये कहां डिस्कस कर रहा हूं, Z3 पे, तो यहां पे क्या लगेगा, mod 3, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, 0। तो मेरे पास x कोई भी रैंडम एलिमेंट है r बाई जेड का, वो x का मैप हो रहा है 0 पे, तो इंप्लाइज फाई इज ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो आप जनरल क्या लिख सकते हैं कि अगर मेरा G इज अ डिविजिबल ग्रुप, डिविजिबल ग्रुप का मीनिंग क्या है, दैट इज for every x belongs to G and k belongs to Z star, there exists y belongs to G such that x is equal to ky। ठीक है, then there is only trivial group homomorphism from Z to Zn for any n। तो ये आपका जनरल कंसेप्ट है जिसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो किससे भी डिविजिबल ग्रुप, तो r बाई जेड आपका डिविजिबल ग्रुप है, वो प्रॉपर्टी आएगी, तो ये ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। तो आपके पास जो n की वैल्यू है वो 1 है और m हम प्रूव कर चुके हैं 2, तो पहला ऑप्शन ट्रू हो गया, बाकी सारे आपके फॉल्स हो गए। क्लियर? तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम IIT JAM 2025, अलजेब्रा का ग्रुप है, आपको UN दिया हुआ है और उसमें से वेरीफाई करना है कि कौन सा साइक्लिक है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या इंफॉर्मेशन यूज होगी, U ऑफ 2 जो होता है उसको आप लिख सकते हैं Z1। ठीक है, मैं जस्ट इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं, U2 स्क्वायर जो होगा आइसोमॉर्फिक टू Z2 and U2 to the power n isomorphic to Z2 cross Z2 to the power n minus 2 for every n greater than or equal to 3। ये इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं और यहां से क्या कंक्लूजन आएगा उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और UP to the power n isomorphic to ZP to the power n minus P to the power n minus 1 for every P odd prime and n belongs to natural number। ठीक है, and U of n comma m isomorphic to UN cross UM if GCD of n and m is equal to 1। तो आप सिंपली ये इंफॉर्मेशन यूज करके ये डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे U8 की बात करेंगे तो U8 जो है U2 क्यूब है, आइसोमॉर्फिक टू क्या हो जाएगा, यहां से n इक्वल टू 3, तो इट इज अ Z2 क्रॉस Z2 विच इज अ नॉन साइक्लिक। U5 की बात करेंगे तो यहां से n इक्वल टू 1 है, p इक्वल टू 5 है, तो इट इज आइसोमॉर्फिक टू Z5 माइनस 1, तो Z4 विच इज अ साइक्लिक। देन U12 की बात करेंगे तो इसको लिखेंगे हम इक्वल टू U3 इंटू 2 स्क्वायर आइसोमॉर्फिक टू U3 क्रॉस U2 स्क्वायर, और आइसोमॉर्फिक टू U3 Z2 बन जाएगा और U2 स्क्वायर भी Z2, तो इट इज नॉट साइक्लिक। U9 की बात करेंगे तो इट इज U3 स्क्वायर आइसोमॉर्फिक टू Z3 स्क्वायर माइनस 3 which is Z6। ठीक है, तो ये आपका साइक्लिक हो गया। तो 39 नंबर क्वेश्चन यानी कि MSQ क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 आंसर करेक्ट हैं, दैट इज U5 एंड U9, तो B एंड D ऑप्शन शुड बी करेक्ट ऑप्शन। जो सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, अगर ये इंफॉर्मेशन पता है तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम JAM 2025, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, सिग्मा बिलोंग्स टू S4 दिया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन को एनालाइज कर लेते हैं। तो सिग्मा में 1 का इमेज
2 का इमेज और 3 4 का इमेज देखते हैं तो 1 2 पे मैप हो रहा है, 2 3 पे और 3 1 पे एंड 4 सेल्फ इमेज। तो सिग्मा को हम लिख सकते हैं इट इज 1 2 3 एंड 4, ये लिख सकते हैं। हमें जो एक सेट दिया हुआ है इसको x नाम दे देते हैं, विच इज टाउ बिलोंग्स टू S4 सच दैट टाउ सिग्मा टाउ इनवर्स इक्वल टू सिग्मा, और विच इज इक्वल टू x, इसको लिख सकते हैं टाउ बिलोंग्स टू S4 सच दैट टाउ सिग्मा इक्वल टू सिग्मा टाउ, ये लिख सकते हैं। यानी कि वो सारे टाउ जो इस सिग्मा के साथ कम्यूट कर रहे हैं, तो बेसिकली x जो है दैट इज अ नॉर्मलाइजर ऑफ सिग्मा। तो आपने नॉर्मलाइजर पढ़ा होगा, और यहां पे नॉर्मलाइजर के बारे में हम क्या जानते हैं कि अगर सिग्मा बिलोंग्स टू Sn है एंड सिग्मा का साइकिल डिकम्पोजिशन C1 C2 Ck है, साइकिल डिकम्पोजिशन, एंड नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ J is equal to alpha J in cycle decomposition, then ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ सिग्मा, यानी कि वो एलिमेंट जो सिग्मा से कम्यूट करेंगे दैट इज 1 to the power alpha 1, 2 to the power alpha 2 and so on, and alpha 1 factorial, alpha 2 factorial and so on, alpha 1 alpha 2 alpha 3 यहां से डिसाइड होंगे। तो यहां पे देखिए हमारे पास सिग्मा जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 1 2 3 एंड एक 4 लेंथ की साइकिल। तो साइकिल डिकम्पोजिशन 1 लेंथ की एक साइकिल है और 3 लेंथ की एक साइकिल है। तो अल्फा 1 आपके पास 1 है और अल्फा 3 आपके पास 1 है, बाकी सारी वैल्यूज 0 है। क्लियर? तो जो वैल्यू 0 होगी वो फैक्टर वहां इफेक्ट नहीं करेगा। तो इंप्लाइज अगर मैं ऑर्डर ऑफ दिस नॉर्मलाइजर ऑफ सिग्मा देखता हूं तो दैट इज 1 to the power 1, 3 to the power 1, 1 factorial विच इज 3। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, इट इज 3। तो जस्ट सिंपल ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जैम 2025। तो आपको जीए का अबिलियन ग्रुप दिया हुआ है जिसका ऑर्डर 35 है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 7 चाहिए। तो आपको मैंने इंफॉर्मेशन लिखवाई हुई है ऑलरेडी। क्या लिखवाई हुई है कि इफ ऑर्डर ऑफ जी इज अ स्क्वायर फ्री नंबर, किसी भी ग्रुप का अगर ऑर्डर स्क्वायर फ्री नंबर है, अब ये स्क्वायर फ्री क्या है, वो नंबर जो किसी प्राइम के स्क्वायर से डिविजिबल ना हो। जैसे 18 है 3 स्क्वायर से डिविजिबल है तो इट इज नॉट स्क्वायर फ्री नंबर। 9 है 3 स्क्वायर से डिविजिबल है, इट इज नॉट स्क्वायर फ्री नंबर। लेकिन 6 जो है 2 into 3 है, किसी भी प्राइम के स्क्वायर से डिविजिबल नहीं है तो इट इज अ स्क्वायर फ्री नंबर। तो अगर ग्रुप का ऑर्डर स्क्वायर फ्री नंबर है एंड जी अबिलियन है तो डायरेक्टली कंक्लूजन क्या आता है, जी इज साइक्लिक ग्रुप। बस इस इंफॉर्मेशन का यूज कर लेंगे। तो यहां पे जी अबिलियन दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ जी जो दिया हुआ है 35 दैट इज 5 into 7 स्क्वायर फ्री नंबर है। तो पहला कंक्लूजन जी शुड बी साइक्लिक। तो जी आप लिख सकते हैं आइसोमॉर्फिक टू Z35। सेकेंड क्या इंफॉर्मेशन यूज हो रही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर के इन अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, वो कितने होते हैं 5k, प्रोवाइडेड k डिवाइड्स n, अदरवाइज 0। ठीक है, यहां पे आपको 5 and 7 ऑर्डर के चाहिए एलिमेंट। 5 डिवाइड कर रहा है 7 डिवाइड कर रहा है, तो आपके पास जो m है m इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 और n इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 7 दैट इज 4 और दिस इज 6 और हमें चाहिए m प्लस n। तो m प्लस n शुड बी 10। सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, और ये 59 नंबर क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर
सिस्टमेटिकली करोगे, सिर्फ ये दो इंफॉर्मेशन पता है तो आपका क्वेश्चन डायरेक्टली हो गया। हाँ जी, सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जैम 2026 अलजेब्रा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें ऑन टू होमोमॉर्फिज्म चाहिए S4 से Z6 पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, बहुत सारे स्टूडेंट है जो फॉर्मूला रट के बैठ जाते हैं, जरूरी नहीं है क्योंकि फॉर्मूला रटोगे, बहुत सारे लिस्ट दी गई है मार्केट में, बहुत सारी लिस्ट और बहुत सारा कंटेंट है जिसमें सिर्फ एक लिस्ट बना के दे दिया कि ये होमोमॉर्फिज्म होती है, लेकिन आजकल एग्जाम में वो लिस्ट काम नहीं आ रही है। तो आपको टेक्निक पता होनी चाहिए, प्रोसेस पता होना चाहिए। तो मैं वही अप्लाई कर रहा हूं, नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम S4 टू Z6 चाहिए। तो अज्यूम कर लेते हैं कि लेट F S4 टू Z6 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन, अगर F G से G' पे होमोमॉर्फिज्म है, मैं सिर्फ होमोमॉर्फिज्म की बात कर रहा हूं, तो जो कर्नल ऑफ F होगा वो हमेशा नॉर्मल होता है G में। सेकेंड इंफॉर्मेशन, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, जब भी होमोमॉर्फिज्म का कंसेप्ट है तो आपको फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म यूज करनी है। G बाई कर्नल एफ आइसोमॉर्फिक टू FG और FG इज अ सब ग्रुप ऑफ G'। यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, होमोमॉर्फिज्म है, तो यहां से पहली इंफॉर्मेशन, कर्नल ऑफ F इज नॉर्मल इन S4, ठीक है। फिर नॉर्मल सब ग्रुप्स इन S4, तो जब भी होमोमॉर्फिज्म काउंट करनी है तो आपको उस ग्रुप के नॉर्मल सब ग्रुप पता होने चाहिए। अगर वो नहीं पता है तो कैलकुलेशन करना टफ होगा। नॉर्मल सब ग्रुप्स इन S4 वो क्या होते हैं, आइदर ट्रिवियल, आइसोमॉर्फिक टू K4, ठीक है, एंड A4 एंड S4, ये तीन चॉइसेस होती हैं। तो कर्नल आपका नॉर्मल होगा एंड S4 बाई कर्नल ऑफ F आइसोमॉर्फिक टू F ऑफ S4 होगा, लेकिन यहां पे मैपिंग ऑन टू है तो इट शुड बी इक्वल टू Z6। तो यहां से क्या आ जाएगा, इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ S4 बाई कर्नल ऑफ F इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। और अगर ऐसा है तो इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ कर्नल ऑफ F वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि S4 का ऑर्डर 24 है, कर्नल का ऑर्डर 4 है। तो यहां से कंक्लूजन क्या आ जाएगा, कर्नल ऑफ F आइसोमॉर्फिक टू K4, और उसके लिए ओनली वन चॉइस होती है क्योंकि S4 में यूनिक सब ग्रुप होता है ऑर्डर 4 का, ठीक है। आप देखो अगर ऐसा कुछ हो गया तो S4 बाई कर्नल आइसोमॉर्फिक टू दिस है, और इसमें इंफॉर्मेशन लिखते हैं तो S4 बाई कर्नल ऑफ F, और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली मैंने क्लास में कराया हुआ है, कि ऐसा नहीं है कि क्लास में नहीं कराया हुआ है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन कराया हुआ है क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। S4 से मैंने सारे केसेस डिस्कस करे हैं जो होमोमॉर्फिज्म के केसेस है, उसी में से एक केस है। अगर ऐसा है तो इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट सम A और HA बिलोंग्स टू S4 बाई कर्नल ऑफ F, H को मैं क्या लिख रहा हूं, कर्नल ऑफ F, सच दैट ये साइक्लिक ग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ HA इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। अब यहां पे एक और इंफॉर्मेशन यूज हो रही है कि ऑर्डर ऑफ HA डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ A, क्वोशिएंट ग्रुप की प्रॉपर्टी। तो दिस इंप्लाइज 6 विच इज ऑर्डर ऑफ HA डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ A, और A कहां से आएगा, S4 से आएगा, बट S4 में किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 4 से ज्यादा नहीं होता। यहां हम क्या करें, 6 डिवाइड करेगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, ठीक है। तो S4 बाई कर्नल ऑफ F, FS4, और वो Z6 नहीं हो सकता, वो होगा तो S3 हो सकता था, क्योंकि ऑर्डर 6 का जब भी बनाना है तो दो टाइप के ग्रुप होते हैं, या तो Z6 या S3, और ये एग्जैक्टली मैंने क्लास में डिस्कस करा हुआ है, और ये कंसेप्ट रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि बहुत बड़े टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके नोट्स में से चीजें पूछी जा रही हैं, आपको जो पढ़ाया जाता है वही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे
ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये हम मैपिंग नहीं बना सकते, तो आंसर क्या गया? क्लियर?